हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे। ठीक है, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं विच इज़ सोलेनॉइड। तो देखो क्या है सोलेनॉइड। देखो, अगर हम लोग एक कॉपर का वायर लें, एक वेरी लॉन्ग कॉपर वायर, और उसको हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग जैसे और किसी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर बाउंड कर दें, ठीक है। बाउंड करने के बाद उस सिलेंड्रिकल बॉडी को अंदर से निकाल दें तो जो स्प्रिंग जैसी शेप बनेगी, स्प्रिंग जैसी शेप बनेगी, उसमें बहुत सारे टर्न होंगे। उस शेप को अपन क्या बोलते हैं? उस शेप को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड कैसे बनाएंगे कि कोई भी एक आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लें। वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेने के बाद उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर कॉपर का जो वायर है, उस वायर के टर्न, और वो टर्न जो अपन को रखते हैं वो एकदम क्लोज रखने हैं, टाइटली बाउंड होने चाहिए। इस तरह के टर्न हम बना दें और ये टर्न बनाने के बाद अंदर से सिलेंड्रिकल बॉडी को हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो हेलिकल शेप बनेगी, स्प्रिंग जैसी जो शेप बनेगी वायर्स की, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये जो वायर है, ये किसके वायर है? कॉपर वायर है, क्लोजली बाउंड है। ठीक है, अब ये जो सोलेनॉइड होता है, इसमें अगर अपन करंट फ्लो करवाएं, लेट में इसके अंदर ये आई नॉट करंट फ्लो करवा देता हूँ सिंगल टर्न के अंदर। ठीक है, तो करंट फ्लो करवाने पर क्या होगा? ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह वेव करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह वेव करेगा तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, ऐसे टर्न्स के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे टर्न के थ्रू होते हुए, टर्न्स के थ्रू होते हुए जब करंट फ्लो होगा तो सर्कुलर करंट हो जाएगा, सर्कुलर कंडक्टर हो जाएगा। सर्कुलर करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं अपन? ये अपन ऐसे फिंगर्स रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो अपना जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसे जब करंट फ्लो होगा तो ऐसे क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो हर एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हर एक टर्न अपने आप में क्या करेगा? एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर वर्क करेगा। हर एक टर्न अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सारे टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सब का वेक्टर सम होके ये क्या कर देगा? एक कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन देख लेता हूँ, है ना। अपना जो सोलेनॉइड है उसका एक क्रॉस सेक्शन देखता हूँ जिसके अंदर करंट आई नॉट एक सिंगल टर्न के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करंट जो भी फ्लो हो रहा है, तो जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो देखो यहाँ से करंट ऐसे माना है मैंने, लेट इधर से करंट ऐसे आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, आई नॉट इधर करंट मान लेता हूँ मैं। तो ऐसे आके पीछे से ऐसे तो अंदर जा रहा है इस टर्न में, है ना। अगर मैं इसको इस बोर्ड के प्लेन में देखूँ, बोर्ड के प्लेन में देखूँ क्रॉस सेक्शन में, तो करंट ऐसे अंदर जा रहा है, फिर पीछे से आ रहा है, फिर नीचे वाले से बाहर निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर अंदर जा रहा है, फिर नीचे से फिर बाहर निकल रहा है, फिर टर्न में ऐसे आ रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है प्लेन है, नीचे से बाहर निकल रहा है। तो ऊपर तो जा रहा है अंदर, अंदर मतलब अपन डिनोट करते हैं किससे? क्रॉस से। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जो डायरेक्शन होती है, हमको पता है कि भाई इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जो डायरेक्शंस होती हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? क्रॉस से। ठीक है, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अगर डायरेक्शन होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट से। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है करंट, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शंस में। ठीक है, ये फर्स्ट वायर के अंदर ऐसे, इधर ऐसे सेकेंड वायर के अंदर, ऐसे थर्ड वायर के अंदर, ऐसे फोर्थ वायर के अंदर, ऐसे फिफ्थ वायर के अंदर। तो ये डिफरेंट वायर्स हैं, इनके अंदर ऐसे अंदर जा रहा है करंट, है ना। नीचे से बाहर निकल रहा है,
बाहर निकल रहा है, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नीचे से ये डॉट से ये बाहर निकल रहा है, इसके सामने नीचे वाला टर्न, इसमें से बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से ये करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से ऐसे ही ये बाहर निकल रहा है। तो करंट मैंने डिनोट किया क्रॉस सेक्शन में, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर जाएगा, फिर पीछे से बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, फिर पीछे से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करंट कहाँ जा रहा है, अंदर करंट जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, क्या डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सर्कुलर फॉर्म में होंगी, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगी, और डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज। ऐसे इसकी थंब रखा करंट डायरेक्शन में, इसका भी वही क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ऐसे इधर से सेम, ऐसे इधर सर्कल्स की फॉर्म में क्लॉकवाइज। ये सबका क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सबके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। इसका भी बाहर आ रहा है, इसका भी बाहर आ रहा है, इसका भी, तो सबका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और देखो इन सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये भी 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 इधर जा रहा है, सबके सब इधर जा रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट, ये सब इधर इधर, मतलब राइट टू लेफ्ट। सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, वेक्टर सम होगा तो एड अप हो जाएंगी। भाई सेम डायरेक्शन होती है मैग्नेट, अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, सीधे सीधे हो जाता है। ठीक है, तो ये एड अप हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, तो कंबाइन होके कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनाएंगी। ठीक है, और जैसे जैसे स्प्रेड होती जाएंगी वैसे वैसे ये कंबाइन ऐसे होती जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज। ठीक है, इनका भी कंबाइन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन होंगी, इस तरह मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही और दूर जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है कि इनकी डायरेक्शन देखना फील्ड लाइंस की, ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ये भी राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मतलब अंदर सेम डायरेक्शन हो गई, ऊपर वाले की भी और नीचे का वाले की भी। वेक्टर सम करूंगा, नेट क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। एडअप हो जाएगा तो दोनों की कंबाइंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इस तरह मिलेंगी। ठीक है, इस तरह मिल जाएगी। तो इस तरह ये इससे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कंबाइन। अब अंदर की तरफ तो सारी डायरेक्शंस क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है, बाहर अपोजिट। ठीक है, जब मैं इसको क्लोजली बाउंड करूंगा इन टर्न्स को, ठीक है, तो सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल होगी, बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी, वेरी स्मॉल अमाउंट में तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। और अंदर मतलब एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वह कंबाइंड हुई है। अच्छा, जो आइडियल सोलेनोइड होती है ना,
आइडियल सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, जो लेंथ है ना, लेंथ वो डायमीटर के कंपैरिजन में कैसी होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, डायमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो अपनी आइडियल सोलेनॉइड होती है। तो उसके एक्सिस पे अपन को क्या मिलती है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। लाइट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है अपनी बी वेक्टर, ठीक है। अब लाइट ये मैंने टर्न इसके अंदर दिए हैं, लाइट इसकी जो लेंथ है वो कुछ भी होगी, मैं मान लेता हूँ एल लेंथ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने टोटल एन टर्न दिए, लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर जो टोटल टर्न है वो है कैपिटल एन, लेंथ इसकी है क्या, स्मॉल एल, तो टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। और करंट कितना है, करंट इन सिंगल टर्न, भाई एक ही टर्न के अंदर तो करंट दिया अपन आई नॉट, और सबके अंदर आई नॉट आई नॉट आई नॉट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट इन वन टर्न कितना है, आई नॉट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, अंदर फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, बायो सावर्ट लॉ अपन जानते हैं, क्या कहता है बायो सावर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्या कहता है भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी वेक्टर्स का लाइन इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। मतलब एक मेरे को क्या चाहिए, एक तो एम्पियर लूप चाहिए, ठीक है। अब एम्पियर लूप यहाँ पे कैसे लूँ, अब देखो यहाँ पे सर्कुलर लूप तो आ नहीं सकता, क्योंकि बाद में मेरे को एंगल भी चाहिए होगा एम्पियर लूप के डीएल का। अगर मान लो मैं सर्कुलर लूप ले लेता हूँ ऐसे, ये ऐसे सर्कुलर लूप ले लूँ, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसके हर एक पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम एंगल तो आएगा नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं सर्कुलर लूप नहीं ले सकता। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा एक रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप में क्या होगा कि भाई 4 पोर्शंस होंगे, ठीक है, और हर एक पोर्शन एक स्पेसिफिक एंगल पे होगा, तो 4 डिफरेंट एंगल्स में ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे को बी डी एल कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी बी और डी एल का, तो 4 डिफरेंट अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ तो 4 डिफरेंट आर्म्स पे 4 डिफरेंट डी एल में ले लूँगा, और उनके 4 के लिए एंगल 4 टाइप के मेरे पास आएंगे, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर एक इस तरह में एम्पियर लूप ले लेता हूँ, ये एम्पियर लूप मैंने ले लिया इसके अंदर, और ये एम्पियर लूप जो मैंने लिया है ये एम्पियर लूप है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये अपनों अलग दिख रहा है, मैंने इसको डार्क कर दिया है, ठीक है। ये मेरा एम्पियर लूप है, ठीक है भाई। ये देखो ये मेरा एम्पियर लूप हो गया। अब ये जो मैंने एम्पियर लूप लिया, इस एम्पियर लूप पी क्यू आर एस लिया मैंने ना, पी क्यू आर और एस, ठीक है। लेट इसकी जो विड्थ है वो x है, कोई रेक्टेंगल है, विड्थ होगी x, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो लेट b है, ठीक है। x इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। अब मैंने इसको इस तरह लिया है, इमेजरी लेते हैं अपन ये एम्पियर लूप तो, ठीक है। इसको मैंने इस तरह लिया है कि इसका जो एक पोर्शन है पी क्यू वो तो अंदर है, एक्सिस पे है, और जो दूसरा पोर्शन है आर एस है वो बाहर है। बाहर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0, यहाँ पे मैक्सिमम भी होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये मेरा जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है इसको मैं ऐसे बी डी एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, ए डॉट बी मैंने ओपन कर दिया। मेरे को डी एल चाहिए स्मॉल एलिमेंट, और उसका बी के साथ एंगल चाहिए थीटा। अभी देखो ये 4 पोर्शन है, हर एक के एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो मैं 4 डी एल मान लेता हूँ, 4 डी एल स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। एक तो इधर इस वाले पोर्शन पे,
डीएल, ये डायरेक्शन इसकी हो गई, ठीक है, डीएल वेक्टर एक यहाँ इस पे, इसकी डायरेक्शन डीएल वेक्टर एक यहाँ, ये इसकी डायरेक्शन डीएल वेक्टर और एक यहाँ ये। ठीक है, ये हो गए। इसका मतलब जो टोटल म्यू नॉट आई है दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा फॉर पी क्यू, ठीक है, प्लस बी डी एल कॉस थीटा फॉर क्यू आर प्लस बी डी एल कॉस थीटा फॉर आर एच एंड प्लस एस पी का वी डी एल कॉस थीटा और इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आ रही है अपनी राइट टू लेफ्ट, अपना डी एल भी सेम है, तो इस वाले पोर्शन के लिए पी क्यू के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं नीचे फॉर पी क्यू, ठीक है, थीटा फॉर पी क्यू कितना है 0 डिग्री, ये क्यू आर कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी राइट टू लेफ्ट और ये अप साइड में है, क्या हो जाएगा 90। आर एस के लिए इधर जा रहा है डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है 180, ठीक है, और एस पी के लिए कितना है, डाउन साइड में इधर आ रहा है, वही सेम 90 to 70, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या हो जाएगा भाई, ये वी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस बी डी एल क्यू आर के लिए कॉस 90 डिग्री प्लस वी डी एल कॉस 180 और प्लस में क्या हो जाएगा अगेन 90, क्या है ये क्यू आर, 90 तो कॉस 90 जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। आर एस के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बाहर है वो पॉइंट, ठीक है, और कॉस 90 तो 0 है ही, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये बी डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा फॉर पी क्यू, ये इसका 0, इसका 0, लास्ट वाले का भी 0 और क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट आई। ठीक है, दैट मीन्स दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू, भी इंटीग्रेशन में डी एल आ गया और इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट आई। अब डी एल का इंटीग्रेशन करना है मुझे, पी डी एल का इंटीग्रेशन करूंगा कहाँ, पी क्यू के लिए ओनली, तो टोटल लेंथ आ जाएगी पी क्यू की, लेंथ ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा ये म्यू नॉट आई। लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी है, एक्स मानी है मैंने, ठीक है, बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई एंड बी क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला मैंने मैग्नेटिक फील्ड का निकाल तो दिया, यहाँ मैंने आई यूज कर लिया। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ की कल जब अपन बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही भी थी कि भाई ये जो अपना आई होता है, ये आई क्या होता है, ये आई होता है करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप, ये बताया था ना, ये बताया था कि जो आई होता है दैट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप। ठीक है, अब करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप है ये, तो वो तो मैंने निकाला ही नहीं कि भाई एम्पियर लूप से कितना करंट एनक्लोज है, मैंने तो जनरल ले लिया आई। ठीक है, वो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो लूप के अंदर तो इतने ही टर्न आ रहे हैं, ठीक है, इतने ही टर्न आ रहे हैं, ये टोटल आई नॉट एक सिंगल टर्न में से करंट है, तो मुझे इतने टर्न में से करंट चाहिए ना जो कवर कर रखे हैं एम्पियर लूप में से। तो देखो अपन को पता है कि भाई इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, करंट देखो टर्न इन यूनिट लेंथ कितने हैं, स्मॉल एन है ना, और ये लेंथ कितनी है अपनी x,
तो टर्न इन एम्पियर लूप कितने हो जाएंगे, n इंटू एक्स। एक के अंदर आई नोट करंट है, तो करंट इन एम्पियर लूप क्या हो जाएगा, एन एक्स इंटू आई नॉट। सिंगल का कितना है आई नॉट, तो एन एक्स टर्न का कितना हो जाएगा, एन एक्स आई नॉट। ठीक है, अभी एन एक्स आई नॉट वो करंट होगा जो अपने एम्पियर लूप के अंदर है। ठीक है, इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ उसके अंदर। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है बी क्या हो जाएगी, वो म्यू नॉट आई इज एन एक्स आई नॉट और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब स्मॉल एन इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल है, तो कैपिटल एन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट एन आई नॉट और अपॉन में क्या हो जाएगा एल। सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड। ठीक है भाई, तो इस फॉर्मूला से अपन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जितने टर्न होंगे उतने टाइम से अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एक और एप्लीकेशन है इससे ही मिलती जुलती, टोरॉइड, उसको भी देख लेते हैं। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड सोलेनॉइड ही है, बस टोरॉइड जो है वो एंडलेस सोलेनॉइड है। एंडलेस सोलेनॉइड मतलब ये टोरॉइड को ये अपन लेके पाइप जैसा है ये, इसके दोनों एंड्स को ऐसे ज्वाइन करवा दें, है ना, और जैसे बाइक है, बाइक का टायर होता है ना, उस तरह का ऐसे फॉर्मेशन बना दें। पाइप अपने घर में है, वो पाइप के दोनों एंड को लेके अपन ने ऐसे ज्वाइन करवा दिया, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेशन बन गई, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, टोरॉइड बोल रहे हैं ना। देखो देखो क्या है टोरॉइड, सोलेनॉइड है, उसको एंडलेस बनाना है, दोनों एंड्स को ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाते ही अपन को इस तरह की फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये इस तरह ज्वाइन करवा देते, इसका कोई एंड तो है नहीं। ठीक है, एंड नहीं है तो ये क्या हो गई, अपनी एंडलेस सोलेनॉइड हो गई। ठीक है, अभी जो एंडलेस सोलेनॉइड है इसमें वही वायर्स के टर्न होंगे। ठीक है, सोलेनॉइड में थे तो सोलेनॉइड ही तो है, ये एंडलेस सोलेनॉइड है, एंडलेस सोलेनॉइड में बोल रहा हूँ इसको, है ना। ठीक है, इस तरह, और यहाँ से लाइट ये करंट इसमें अंदर एंटर होता है आई नॉट। ठीक है, इंटरनल लेट इसका जो रेडियस है वो R1 है और एक्सटर्नल इसका जो रेडियस है वो लेट अपना R2 है। ठीक है, और इसका ये जो रेडियस है लेट ये R हो गया। ठीक है, एम्पियर लूप में लूंगा यहाँ पे अभी। अब देखो क्या है कि ये जो एंडलेस सोलेनॉइड है, इस एंडलेस सोलेनॉइड के अंदर मेरे वही यूनिट लेंथ के अंदर टर्न मैंने दिए हैं, टर्न इन यूनिट लेंथ स्मॉल एन दिए हैं, तो क्या होता है वो टोटल टर्न कैपिटल N अपॉन लेंथ, N अपॉन L, एन लेंथ इसकी हो गई लेट कितनी
वही इसका ये मैंने एक्सिस लिया है, ठीक है, जो सोलेनॉइड का एक्सिस था वो कितना है, आर डिस्टेंस पे आ गया, आर रेडियस हो गई इसकी मीन रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो क्या होगा कि भाई वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, कैसे होंगी कि भाई करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करके भाई ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, देखो ऐसे, यहाँ हर जगह थंब की डायरेक्शन में ऐसे, तो वही कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे तो वही डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन में क्या बन जाएगी मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है। अब देखो मुझे पता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मुझे यूज करना है, सिंगल टर्न के अंदर मैंने आई नॉट करंट दिया है, क्या कहता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, वो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो वही भाई अब मुझे क्या चाहिए, वी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो एक तो एम्पियर लूप ले लो आप और एक थीटा ले लो बी और डी एल का, ठीक है। तो एक तो मैंने ये एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है, ये वही उसकी एक्सिस पे, ठीक है, रेडियस कितनी है उसकी आर, ले लिया, ठीक है। ये डीएल ले लिया इधर, इधर टेंजेंट पे डीएल वेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, तो थीटा तो हर एक पॉइंट के लिए कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन वही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, थीटा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, दिस विल बी व्हाट, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एल और म्यू नॉट आई, तो डी एल का इंटीग्रेशन करना, सारे डी एल ऐड करने, मतलब मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, ये पेरीमीटर आर रेडियस का, तो ये बी इंटू 2 पाई आर रेडियस मैंने लेट की है इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ भी वही मैंने आई नहीं लिया अभी था करंट, वो करंट मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो टोटल जो टर्न है, वो टोटल जो टर्न है वो कितने होंगे, 2 पाई आर लेंथ के अंदर आने चाहिए मेरे टर्न, ठीक है। टर्न इन यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन, और लेंथ कितनी है टोटल टोरॉइड की 2 पाई आर, टर्न इन 2 पाई आर लेंथ कितने हो जाएंगे 2 पाई आर एन, सिंगल टर्न के अंदर करंट कितना आई नॉट, तो 2 पाई आर एन के अंदर करंट कितना हो जाएगा, करंट जो एम्पियर लूप से कवर्ड है ना, 2 पाई आर एन इंटू क्या हो जाएगा आई नॉट, ये करंट आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, आई इक्वल टू, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई अपनी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है अपना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई नॉट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये सेम सोलेनॉइड के लिए आया था। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तो यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये भी बाहर वाला एरिया है, एक यहाँ नहीं होगी, ये भी बाहर वाला एरिया है, अंदर टोरॉइड के अंदर होगी, ठीक है, उसका अमाउंट उतना ही आएगा सोलेनॉइड जितना, क्योंकि टोरॉइड क्या है एक एंडलेस सोलेनॉइड ही है, ठीक है। अब अपन यहाँ चाहें तो एन इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, वो पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। वो एक्सेस है उसकी आर भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 बाई 2 से अपन वो आर निकाल के वहाँ पे पुट करके वो फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला बेसिक वही है म्यू नॉट एन आई नॉट, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने 2 एप्लीकेशन थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बाकी के न्यू टॉपिक्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।